Good morning everyone. I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS. क्लास 3 EVS में हम करेंगे 17 चैप्टर की रिवीजन। 17 चैप्टर जो है वो आपका अवर यूनिवर्स, हम अपने यूनिवर्स के बारे में इसमें हम कुछ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम रिवीजन वर्क कर रहे हैं तो मैं इस चैप्टर के बस समरी बताऊंगी आपको, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करूंगी। छोटा छोटा जो मोटे मोटे पॉइंट्स है वही मैं आपको समझाऊंगी। अंडरस्टैंड? इस चैप्टर में हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा कि हमारे संसार में, यूनिवर्स मतलब होता है संसार, जो हमारे संसार में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपके संसार में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब देखो अंतरिक्ष में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत मतलब हम लोग रह रहे हैं, तो ये हमारा संसार जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, ये यूनिवर्स जो है इट्स वेरी बिग। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हम वो कर लेते हैं। देखो इसमें बताया है कि स्टार्स एंड प्लैनेट्स के बारे में हमने इसमें किया था कि स्टार्स एंड प्लैनेट्स कौन कौन से, प्लैनेट्स आपके कौन कौन से हैं। प्लैनेट्स आपको पता ही है आप कौन कौन से हैं। अर्थ है, मार्स है, वीनस है, जुपिटर है, मरकरी है, यूरेनस है, नेपच्यून है, सैटर्न है, जुपिटर है। ये सारे आपके क्या है, प्लैनेट। ठीक है, और स्टार्स में आपके आ जाते हैं आपका सन भी एक स्टार्स में ही काउंट होता है। सन और स्टार्स तो आपको पता ही है कौन कौन से। ठीक है, स्टार्स और सन जो है मतलब सन भी है आपके स्टार्स में ही काउंट होते हैं। और मून जो है आपका नेचुरल सैटेलाइट है, किसका, अर्थ का। अर्थ का मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। अब देखो सन क्या है आपका, एक बड़ा सा बॉल गैस का, हॉट गैस का बड़ा सा बॉल है। ठीक है, गरम, जिसमें बहुत गर्मियाँ हैं, जो भी बोलो गरम है, इतना हॉट होता है कि कोई भी उसके आसपास कोई भी प्लेनेट रहे तो उस प्लेनेट पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो अभी सन के पास सबसे पास नज़दीक में कौन सा प्लेनेट है जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, सबसे नज़दीक पे जो है वो आपका जो प्लेनेट है वो है आपका मरकरी। ठीक है, फिर उसके बाद वीनस है, वीनस के बाद अर्थ थर्ड नंबर पे आता है आपका। ठीक है, अर्थ के बाद मार्स के बाद आपका आता है जुपिटर के बाद सैटर्न और फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, आपका ये जो है सबसे लास्ट में आता है। स्टार्टिंग में आपका जो है मरकरी है। तो ये टोटल आपके कितने हैं, टोटल आपके 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, ये सन है, आप देख सकते हो ये सन आपका बॉल है। तो सबसे ब्राइटेस्ट आपका जो प्लैनेट है वो कौन सा है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट आपका वीनस है। ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, आपका वीनस है ये। और सबसे बड़ा जो है आपका प्लैनेट वो है जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, बिग प्लैनेट इज योर, लार्ज प्लैनेट इज योर जुपिटर। वैसे स्मॉल प्लैनेट्स बहुत सारे हैं, कौन कौन से हैं स्मॉल में जो काउंट होते हैं ना, जो स्मॉल प्लैनेट्स में कौन कौन से काउंट होते हैं आपके, मरकरी, अर्थ, मार्स, वीनस, ये सारे स्मॉल प्लैनेट्स में काउंट होते हैं। और जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून या यूरेनस ये आपके ग्रुप ऑफ लार्ज प्लैनेट्स का ग्रुप है ये। ठीक है, जो बड़े बड़े प्लैनेट्स आप देख सकते हो, पर इनमें से भी सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो है जुपिटर। अंडरस्टैंड? अर्थ जो है आपका, अर्थ को हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ब्लू प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे ओशंस है। ठीक है, इसलिए इसको हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। अब सैटेलाइट के बारे में बात कर लेते हैं। आपके जो सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का मैंने बता दिया, मून है। ठीक है, बट जो लोगों के द्वारा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहला जो लॉन्च किया गया था इंडिया में, फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था वो कौन सा था, वो आर्यभट्ट सैटेलाइट था, जो द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट था जो लॉन्च किया गया था। ठीक है, आर्यभट्ट सैटेलाइट नाम आपको हमेशा याद होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो ये जो है आर्यभट्ट सैटेलाइट जो है ये लोगों के द्वारा बनाया गया। ठीक है, मैन मेड सैटेलाइट बोलते हैं जिसे लोग ने इसे बनाया, इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मून को हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं क्योंकि वो नेचुरली हमारे यूनिवर्स में ऑलरेडी पहले से ही था। ऐसा नहीं है कि इसको बनाया गया, मून को थोड़ी ना बनाया, वो नेचुरली उस प्रेजेंस था, उसमें प्रेजेंस है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। नेक्स्ट इज योर कि आपके इसमें आपके अदर हेवनली बॉडीज जो है उसके बारे में हम कर लेते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स,
मेट्रियोट्स, कमेट्स, ये सब क्या है जो अदर और भी चीज़ें जो हैं। एस्ट्रियोट्स का मतलब होता है कि छोटा तारा, ठीक है, जो छोटे तारे होते हैं वो होते हैं आपके एस्ट्रियोट्स, ठीक है, जिसे हम प्लैनेटॉइड्स भी बोलते हैं या तो माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, जैसे उपग्रह बोलते हैं, उपग्रह, ठीक है, प्लैनेटॉइड्स या तो माइनर प्लैनेट्स, ठीक है। ये आपके छोटे तारे जो हैं आप देख सकते हो, बहुत सारे इतने छोटे छोटे छोटे, ये सारे आपके क्या हैं, ये हैं आपके एस्ट्रियोट्स, जो आपके आप कभी रात में स्काई में देखते हो तो इतने सारे जो आपके स्टार्स है प्रेजेंस रहते हैं, वो सारे आपके होते हैं एस्ट्रियोट्स। नेक्स्ट है जो मेट्रियोट्स जो है उसको बोलते हैं उल्का पिंड, ठीक है। मेट्रियोट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, उल्का पिंड, जो आपका जो रॉक्स जो है, पत्थर जो है, ठीक है, पत्थर और जो आयरन का जो हिस्सा जो है उससे ये उसको छोटे छोटे जो पार्ट्स है उसको ही हम बोलते हैं ये उल्का पिंड, ठीक है, जो आपके स्पेस में प्रेजेंस रहते हैं ये चीज़ें, ठीक है। आप ये देख सकते हो, ये जो आपके मेट्रियोट्स ये क्या करते हैं कि आपके जो एस्ट्रियोट्स है उसके मतलब मेट्रियोट जो है क्या करते हैं कि दे रिजल्ट कॉन्सिलेंशंस बिटवीन द एस्ट्रियोट, मतलब एस्ट्रियोट्स के बीच में ऐसे ये घूमते रहते हैं। मैनी मेट्रियोट्स फॉल इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, कभी कभार जो आपके जो ये मेट्रियोट्स हैं आपके अर्थ पे भी ये गिरते हैं, ठीक है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, मेटॉर्स भी बोलते हैं। व्हेन दे बर्न इन द एटमॉस्फेयर, जब वो एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं तब वो क्या बन जाते हैं, मीटियोर्स, ठीक है, मेट्रियोट्स बन जाते हैं। तो इफ दिस रीच द अर्थ, जब वो अर्थ पे पहुंचते हैं तो ये मेट्रियोट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉमेट्स। कॉमेट्स जो है वो आपका है धूमकेतु, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। कॉमेट्स क्या करता है, ये जो है आपके दीज आर द सम ऑब्जेक्ट्स दैट कम फ्रॉम आउटर सोलर सिस्टम, मतलब सोलर सिस्टम के जो आउटर पार्ट है वहाँ से ये आते हैं। वो ऐसी चीज ऑब्जेक्ट है जो रिवॉल्व अराउंड द सन इन लॉन्ग पैराबोलिकल, जो आप देखो आपके सन जो है सन का चक्कर लगाता है, ये घूमता रहता है बहुत लॉन्ग टाइम तक। ये दे हैव अ डिस्टिंक्ट हेड एंड ल्यूमिनस गैसियस टेल, इसमें जो है क्या है, ल्यूमिनस गैसियस टेल है, जिससे इसके अंदर इसकी मात्रा होती है ल्यूमिनस गैसियस की। द कमेट्स आर स्मॉलर देन द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स से ना बहुत ही छोटे होते हैं ये। द मोस्ट फेमस इज द हेलीज कमेट वॉज विच वॉज लास्ट सीन इन 1986 में, मतलब 1986 में देखा गया था हेलीज कमेट को। ये सबसे फेमस वो माना जाता है कमेट्स। तो ये जो आपका कब देखा गया था, ये 1986 में इसको देखा गया था, ठीक है, लास्ट टाइम। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अभी मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है जो लोगों के द्वारा, मैनमेड सैटेलाइट होता है जो लोगों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ये आपके क्या करते हैं, ये आपके अर्थ के ऑर्बिट ये चक्कर लगाते रहते हैं। तो इंडिया हैज़ ऑल्सो बिल्ड एंड लॉन्च्ड, इंडिया ने क्या कौन सा सैटेलाइट बिल्ड किया था, जब सबसे पहला जो आपका सैटेलाइट था इसमें, ये कौन सा था, आर्यभट्टा वाला, ठीक है, आर्यभट्टा सैटेलाइट जो है वो भेजा गया था, सबसे फर्स्ट सैटेलाइट आपका था ये। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, इसमें है टेक द करेक्ट ऑप्शन। उसमें फर्स्ट आपका है अ प्लैनेट हैज़ इट्स ओन लाइट एंड हीट, जो प्लैनेट है उसकी खुद की हीट और लाइट होते हैं, तो ये गलत है। ये किसके हैं, ये सन का स्टेटमेंट सन के लिए है कि अ सन हैज़ इट्स ओन लाइट एंड हीट, बट प्लैनेट की नहीं है, तो ये गलत है। मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ये स्टेटमेंट सही है। सन इज अ प्लैनेट, सन प्लैनेट है नहीं, सन एक स्टार है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में है विच इज द ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट किसको कहा गया है, तो ये अर्थ को कहा गया है ब्लू प्लैनेट, ठीक है। अर्थ इज द ब्लू प्लैनेट। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वीनस है, तो वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ ब्लू वाटर ऑफ इट्स वास्ट ओशन, इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द सैटेलाइट, सैटेलाइट some heavenly bodies that move around the planets, so that is called satellites, इसे ही हम बोलते हैं satellites। moon is the satellite of the earth। what is a comet, comet मैंने भी बताया था क्या है। और नेक्स्ट है कि what is an artificial satellite, ये मैं आपको भेज दूंगी, देख लेना ये आंसर। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है वही बता दिया है। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है आपका ए प्लैनेट, अ प्लैनेट इज अ डैश इन साइज देन द स्टार, स्टार से वो छोटे होते हैं साइज में, ये बड़े होते हैं। तो अ प्लैनेट इज स्मॉलर इन साइज देन द स्टार्स। द हॉटेस्ट प्लैनेट इज वीनस, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वीनस है।
जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर जो है आपका सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। द स्मॉल बॉडीज विच गो अराउंड द सन आर कॉल्ड एस्ट्रियॉड्स। एस्ट्रियॉड्स उसको बोलते हैं जो आपके सन के अराउंड घूमता रहता है, छोटा सा पार्ट्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेक्स्ट, टेक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज द क्लोजेस्ट टू द सन। इसमें से कौन सा जो प्लैनेट है वो सन से एकदम क्लोजेस्ट में है? वो सबसे पहले वो है आपका मरकरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। कौन सा फॉलोइंग सैटेलाइट जो है अर्थ है, मतलब नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का कौन सा है इसमें से? वो आपका है ये मून। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्मॉल चंक्स ऑफ आयरन एंड रॉक्स। तो स्मॉल चंक्स आयरन और छोटे छोटे चंक्स मतलब होते हैं जो छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं उसको बोलते हैं आयरन और रॉक्स के। वो कौन कौन से हैं? वो मेट्रियोट्स। तो मेट्रियोट्स पे करेंगे। नेक्स्ट है आपको ऑब्जर्व एंड राइट। इस पे आपको जितने भी आपके प्लैनेट्स है प्लैनेट्स के नाम लिखने हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्टार, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है।